Hello everyone, I am Harshita Pandey, student of class 11th Humanities. Today I am here for political science presentation and my topic is growth of local government in India. As we were very well known about the vertical division of power, the power is divided among central, state and local government. So the government at central level is called central government and the government at state level is called state government. So now our main focus is what is local government. So the government which is established at the village or local level is known as लोकल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश्ड होती है उनको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? दे सॉल्व डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम ऑफ द लोकल पीपल बिकॉज इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री और यहाँ बहुत से ऐसे छोटे मोटे विलेज हैं जहाँ लोगों की कन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं छोटी मोटी चीज़ों को लेके। तो अब ये उन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेके सेंट्रल लेवल पर तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि इनके साथ कोरिलेट कर पाए, इनकी प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पाए। तो यहीं पे लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसको हम पंचायत भी कहते हैं एंड दे आर वेरी क्लोजेस्ट टू द लोकल पीपल और ये लोकल पीपल के बहुत ही क्लोज होते हैं। सो नाउ ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस 1947। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसी वक्त फॉर्म हुई है, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारी लोकल गवर्नमेंट इंडिया में एग्जिस्ट हुआ करती थी। अब कैसे? सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सभास। बहुत सी ऐसी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ होती थी जो कि इंडिया में होती थी जहाँ लोग खुद 4-5 लोग खुद मिलके एक कम्युनिटी बनाते थे और लोगों को गवर्न करने का काम करते थे जिनको हम सभा भी कहते हैं। बट लेटर दे आर कॉल्ड विलेज पंचायत। फिर बाद में उन सभा को हम विलेज पंचायत बोलने लगे। अब वाई दे आर कॉल्ड विलेज पंचायत? बिकॉज ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स इज नोन एज पंचायत। जो 5 पीपल्स का ग्रुप रहता है जो कि हमको गवर्न करते हैं तो उनको हम विलेज पंचायत कहते हैं एंड दे सॉल्व इशूज़ ऑफ लोकल पीपल एट लोकल लेवल। और वो लोकल पीपल की जो लोकल इशूज़ होते हैं उनको वो सॉल्व करने का काम करते थे एंड देयर वर्क चेंज टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया उनके वर्क भी चेंज होते गए। अब वायसराय लॉर्ड रिपन हु इज़ ग्रेजुअली नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट के कर्ता धर्ता यही थे। इन्होंने ही लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो वायसराय हुआ करते थे वो ब्रिटिश द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट वर क्रिएटेड आफ्टर 1882। जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है जहाँ हम खुद लोगों को इलेक्ट करके लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करते थे वो हमारे इंडिया में 1882 के बाद बनना शुरू हुई। उस वक्त हमारे इंडिया के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन हु टुक इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच आर कॉल्ड लोकल बोर्ड्स। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं हमें एक गवर्नमेंट बनानी है जो कि लोकल लेवल पर जाकर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उनको इन्होंने लोकल बोर्ड्स का नाम भी दिया। बट जैसे कि ब्रिटिश रूल था, पावर तो दी गई बट उतनी पावर नहीं दी गई। इस वजह से जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है उसका बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रहा था। तो स्लो प्रोग्रेस होने के कारण उस वक्त की न्यूली फॉर्म पार्टी विच इज़ नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लीजिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव कीजिए जिससे जो हमारे लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, लोग इसको भी हेल्पफुल माने और इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरीके से हमारे इंडिया में हो। तो इनकी बात सुनने के बाद हमारे जो ब्रिटिश है उन्होंने एक एक्ट पास किया विच इज़ नोन एज फॉलोइंग इंडिया एक्ट 1919, जिसमें हमारे इंडिया के नंबर ऑफ प्रोविंसेस में विलेज पंचायत को फॉर्म किया गया। और ये जो ट्रेंड है वो 1935 तक कंटिन्यू किया गया कि इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस में जो भी प्रोविंसेस बनेंगे उसमें नंबर ऑफ विलेज पंचायत फॉर्म की जाएगी। अब महात्मा गांधी एंड लोकल गवर्नमेंट, हमारे महात्मा गांधी का हमारे लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में एक बहुत ही बड़ा हाथ था। अब कैसे? ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर डिवाइडेड इन डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल, स्टेट और लोकल। जब जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट में, लाइक सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब महात्मा गांधी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उनका ये मानना था कि जितनी भी पावर है इधर इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसको छोटे छोटे लेवल में बांटा जाए। तो महात्मा गांधी का ये कहना था बिकॉज ही थॉट दैट विलेज पंचायत इज द इफेक्टिव मीन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उनका ये मानना था कि अगर हम इंडिया में चाहते हैं कि हर पावर की डिवीज़न हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, तो उसके लिए विलेज पंचायत का फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज ऑल इनिशिएटिव मस्ट हैव द लोकल इन्वॉल्वमेंट देन इट बिकम सक्सेसफुल। उनका ये भी मानना था कि अगर हम इंडिया को एक ग्रोथ कंट्री बनाने के लिए, डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए अगर हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसमें हम लोकल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई उनका ये भी मानना था कि लोकल गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
जैसे कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उनका ये मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन का लोकल गवर्नमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। फिर यहाँ इतना सब तो हुआ, फिर हमारे लीडर्स ने कुछ फील किया कि ऑल द पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन वन हैंड विच इज़ गवर्नर जनरल सिटिंग इन दिल्ली। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ये फील किया कि जितनी भी पावर्स हैं वो एक हाथ में सिमट कर रह गई है, जो कि है गवर्नर जनरल सिटिंग एट दिल्ली। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोकल पीपल है वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, दिल्ली तो जाएंगे नहीं, उनके पास तो जाएंगे नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लीजिए। तो उनका ये मानना था कि नहीं, हमारे मतलब लीडर्स का ये मानना हो गया था कि उनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब ही हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अगर कोई हमारे मतलब हम सबका अपना अपना उस वक्त मतलब था इंडिपेंडेंस का, जैसे कि हम स्वराज के बारे में जानते हैं, सबकी अपनी अलग अलग मीनिंग थी स्वराज के बारे में, बट हमारे लीडर्स के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब ही हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या थी? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये थी कि सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट थे उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए थे, मतलब वो अपनी पावर का यूज़ तो कर सकते हैं, बट उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट लेटर इट वॉज मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट बाद में इसको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड कर दिया गया है, जो कि नॉट जस्टिसिएबल एंड एडवाइजरी ऑफ स्टेट होती है, एज वी ऑल नो दैट। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इंडिपेंडेंस तक की थी। अब हमारे लीडर्स ने कुछ मतलब ऐसी फील किया, हमारे लीडर्स ने नहीं, सबने फील किया कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। अब ऐसा क्यों था? इसके दो रीज़न थे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रीज़न था, जैसा कि उस वक्त इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, तो उस वक्त नया नया इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। कंडीशन बद से बदतर थी, बहुत ही ख़राब थी, बिकॉज वहाँ रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि कहाँ कौन से रिलीजन के लोग रहेंगे। तो उस वक्त हमारे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका थोड़ा सेंट्रलाइज्ड कर दिया। मतलब उस वक्त उन्होंने पूरी पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी थी, क्योंकि उस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभाल सकती थी। और सेकंड रीज़न हमारा ये था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, उनका ये मानना था कि लोकल गवर्नमेंट को जिस पर्पज़ से हम विलेज में फॉर्म कर रहे हैं, जो वहाँ की जो कास्ट वाली प्रॉब्लम है, जो जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है, इन सब के कारण जिस पर्पज़ से हम वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। बिकॉज सारी पावर अपर कास्ट के लोगों के पास आ जाएगी, वो तो अपना सब कर लेंगे, बट जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो दलित ही रह जाएंगे, उनके पास कोई पावर नहीं आ पाएगी। तो ये दो रीज़न थे जिसके वजह से जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। बट हाउ एवर नो वन डिनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट प्लानिंग। बट इन सब के बाद किसी ने ये नहीं डिनाई किया कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सबने ये बोला कि नहीं, अगर हम कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसके लिए उसमें लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब इस पूरे से हमारा कंक्लूजन क्या है कि ये हमारे पूरे लोकल गवर्नमेंट का था कि वायसराय कौन थे, कैसे आया, कौन बनाया, क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हम सब जाने। बट स्टिल हमने एक चीज़ फील करी कि हमारी ये लोकल गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई, बट इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इसको इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिली। इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि जो हमारे विलेज की जो प्रॉब्लम है, जो इल्स हमारे विलेज में प्रेजेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस चीज़ को लेके हमारे लोकल गवर्नमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई। बट हाउ एवर ये हमारे इंडिया में फॉर्म हुई और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी साबित हुई। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।